हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को सोनपुर का मेला दर्शन करा रही हूँ। मैं शादी में बताई थी आप लोगों को, शायद छपरा गई थी और वहाँ से पास ही था सोनपुर का मेला। तो चलिए आप लोग सोनपुर का मेला हमारे साथ दर्शन करिए। तो हम चल दिए हैं सोनपुर का मेला के लिए और आप लोग देखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि कहीं भी जाओ और वीडियो शूट करना, एडिट करना, आप सबको पता है कितना मेहनत का काम है। तो दोस्तों, मैं, मेरे पति और मेरे जिसकी शादी में गई थी उस देवर के साथ गई मेला घूमने के लिए। उन लोगों ने बोला चलिए मेला लगा है। मैं भी सोची लाइफ में पहली बार मेला सुनी तो थी पर गई नहीं थी। मेला का अब अंतिम दिन 1 महीना करीब रहता है। पूरे इंडिया का ही शायद लोग वहाँ पर ही मेला लगता है। हर क्षेत्र, हर जगह से लोग आते हैं और मेला लगाते हैं। मेला में मैं भी नहीं जानती थी कि क्या होता है। बहुत तो मेला हट चुका था क्योंकि अब अंतिम 2 ही दिन रह गया था। बहुत तरह तरह के झूले, सामान, वहाँ पर जानवर तक बिक रहे थे। बहुत से, मुझे जानवर देखना बहुत पसंद है, पर शायद 2 घंटा भी नहीं था हमारे पास टाइम और उतना घूम पाना पॉसिबल भी नहीं था और भीड़ भी कम हो चुका था। तो हमने चला मेले की देखने के लिए कि है क्या क्या चीज़। तो आप लोग भी देखिए मेले में क्या होता है। मेले में घूमने के लिए और तरह तरह के झूले। मैं तो झूले पर बैठी नहीं क्योंकि मुझे झूला देख के ही चक्कर आता है। तो मैं झूले पर, बहुत ही लोग कह रहे थे चलो जाओ बैठो झूले पे, मगर मैं नहीं गई झूले पे। और वहाँ पर सामान की भी ख़रीदारी की, मौज मस्ती भी की। ये रिंग में पैसे फंसाने वाला था, ज़बरदस्ती करके हम लोगों ने वहाँ पर ही रिंग, लेकिन एक भी पैसा हम लोगों ने जीत नहीं पाया। एक भी पैसा हम लोगों ने जीत नहीं पाया। बहुत मैं भी डाली, मेरे हस्बैंड भी डाले और हमारे साथ जो थे वो भी डाले। बहुत मेहनत किए हम लोगों ने, लेकिन एक भी पैसा हम लोग फंसा नहीं सके। लेकिन कोशिश करते रहे, कोशिश पूरी किए कि, लेकिन नहीं कर पाए हम लोग। एक भी पैसा जीत ही नहीं पाए। मुझे बहुत चिढ़ा भी रहे थे वो लोग। मेले वाले को मैं बोल रही थी, उसके नीचे पटरियाँ लगा देते हैं ये लोग। मैं सोची आराम से, इतना पास है कैसे नहीं फंसा सकते हैं। मगर शायद इस तरह तो सारे लोग पैसे फंसा फंसा करके जीत लेते हैं। ऐसा था, रिंग जंप कर जा रहा था वहाँ से। मैं उसके बाद वहाँ पर लगा था सब चीज़ का, मेले में हर चीज़ बिक रहा था। फूट मैट, कालीन, कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो वहाँ पर आपको देखने को ना मिले। तो हमने ये भी ख़रीदने की कोशिश की, मगर यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगा। और एक तो इतने दूर से उठा करके कौन ले जाता। तो आगे बढ़े हम लोग, लिए नहीं। और फिर वहाँ पर देखे ये सर्दी के कपड़े, तरह तरह के कपड़े, बर्तन, बच्चों का सामान, मेकअप का सामान, यानी कोई ऐसा चीज़ नहीं था घर में यूज करने वाला सामान। ये देखिए यहाँ पर जानवर में बस यही मुझे एक दिखा जो डॉग बेच रहे थे और फिश एक्वेरियम वगैरह रखे थे। हमने देखा, हमारे पास भी 2 डॉगी थी और ख़त्म हो चुकी है, मर गई हैं। तो मुझे भी लगा कि चलो एक डॉग ले लेते हैं, पर इतना दूर से लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने, रेट भी काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे
इसलिए हमने लिया ही नहीं और फिर आगे बढ़ गए। और यहाँ पर भी बहुत सारे, तो जहाँ देखो झूला ही झूला और सामान। मेला में होता ही क्या है, झूला, सामान, खाने पीने की सामान, और इतनी भीड़ होती है। दोस्तों, यदि आप कभी जाएं तो अपने शरीर में पहने हुए जेवर जो भी हो आप घर में उतार के ही जाए सेफ्टी के लिए, क्योंकि वहाँ तो अपना शरीर ही बचाना मुश्किल हो जाता है। जब मैं गई थी तो काफ़ी भीड़ कम था, क्योंकि लास्ट था मेले का, इसलिए भीड़ भी काफ़ी कम था। नहीं तो बताते हैं कि मेले में तो लोग काफ़ी चोरियाँ वगैरह भी होती है। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर भी देखिए मेकअप का, औरतें ये सब जो क्लिप, चूड़ियाँ, तरह तरह के चीज़ बिक रहे थे। लोगों ने ख़रीदारी किया, हमने भी कुछ सामान लिए। यहाँ पर मीना बाज़ार लगा हुआ था। मीना बाज़ार तो मैंने सुना था कि केवल दिल्ली में सुनी थी कि दिल्ली का मीना बाज़ार देखो, पर हमने सोनपुर के मेले में भी मीना बाज़ार देखा। और ये मुझे खूबसूरत लगा, ये तो इसे भी मैंने शूट किया। और ये झूला बहुत ऊंची ऊंची झूला थी। गांव देहात से आए हुए लोग ज़्यादा रहते हैं। मेला तो शायद मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। आसपास के लोगों को ख़रीदारी करने का मौका भी मिलता है, तो इसी बहाने पहुंच जाते हैं मेला में कि चलो मेला से। सबका मानना है कि मेला में सामान सस्ता मिलता है, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मेला में कोई चीज़, सामान ऐसा नहीं था जो कि सस्ता हो। एक आध चीज़ था जिसमें 10, 20, 50 का अंतर था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। हाँ, मैंने ये लकड़ी का जो सामान है, लोहे का, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कुछ तो ख़रीदारी किया जाए। तो मैंने भी एक बेलन, चकला, और जो हमारे छठ व्रत में ठेकुआ बनाते हैं उसका सांचा आता है, वो ऐसे 2-4 चीज़ें मैंने भी ख़रीदी वहाँ से। लकड़ी वाली चीज़ें जो थी अच्छी थी, मजबूत दिख रही थी। अब देखते हैं यूज करके कैसा निकलता है। तो दोस्तों, यदि आप जाएं तो आप लोग भी ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि लकड़ी की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। और ये रहा जादूगर, यहाँ जादू दिखाया जाता है। हमारे पास टाइम कम नहीं था, क्योंकि जो दुल्हन को लेके हम लोग गए थे, दुल्हन का एग्ज़ाम था, तो उसे एग्ज़ाम हॉल में छोड़ करके हम लोग मेला घूमने निकल गए थे। और यहाँ तरह तरह की अचार, कोई ऐसा चीज़ का अचार नहीं था जो कि वहाँ पर नहीं बिक रहा हो। और ये रिलॉन का भी लगा था होलसेल जैसा, अच्छे सस्ते रेट में। वैसे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ओरिजिनल होगा कि नहीं होगा, पर शादी के धूम धड़ाका में हमारी काजल खो गई थी और मैंने एक लाइनर और काजल खरीदा वहाँ जा कर के। ये भी काफ़ी लंबे दूर तक, बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं था जो वहाँ नहीं रखे थे वो लोग। और इन लोग अच्छे से बता भी रहे थे, दिखा रहे थे सामान। कोई ये नहीं कि नहीं आप परेशान कर रहे हैं तो ये नहीं दिखाएंगे, हर चीज़ बहुत प्यार से दिखा रहे थे। और मैंने भी वहाँ से 1-2 आइटम खरीद ही लिया। जब गए हैं घूमने तो मेला में कुछ ना खरीदारी करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बता रही थी कि हर ब्रांड का चीज़ है। हम लोग एक तरह से प्रचार के लिए ही यहाँ लगाए हैं। इनका मालिक कोई और है, स्टाफ बैठा रखे हैं ये लोग। ये सब पटना वगैरह से जाते हैं, मेन मार्केट वगैरह के होलसेलर जो हैं, ये लोग यहाँ पर लगाए हैं मेला में सामान। दोस्तों, देख रहे हैं कितना भीड़ है।
आप भी सोच रहे हैं, अगर कोई मेला नहीं देखा होगा तो सोचता होगा कि आखिर मेला में होता क्या है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो का बनाने का और आप तक पहुंचाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आप लोगों को भी दिखा सकूं कि मेला में क्या क्या होता है और मेला जाने पर हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि हर चीज़ के पीछे ना भागे, हर चीज़ ना खरीदें, क्योंकि हर दुकान में हर सामान मिलता है। आप जाएं, घूमें और आए। दूर दूर से लोग यहाँ पर जानवरों का खरीदारी करने के लिए आते हैं। सुनते हैं कि यहाँ पर गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी हर चीज़ की बिक्री होती है, पर वो जानवर वाला काफ़ी दूर लगा रखा था अस्तबल, तो मैं नहीं गई, हम सब वहाँ पहुँच नहीं पाए। और ये 20 रुपये का हर एक माल, मतलब कोई भी चीज़ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा लीजिए, ओनली 20 रुपीज़ में मिल रहा था। तो इसमें भी मैं गई और जिसके घर गई थी शादी में, उन लड़कियों के लिए मैंने वहाँ छोटी छोटी आइटम्स खरीदे कि चलो उनको गिफ्ट कर दूँगी। और भी कुछ सामान इन लोगों ने दिखाया, मगर दोस्तों क्या बताऊं, ये लोग मेले में बहुत हेर फेर करते हैं। जो चीज़ इसने मुझे दिखाया और मैंने यही सोच के ख़रीदी, लेकिन इन लोगों ने जो चीज़ ली, मैं वो पैकेट खोल के नहीं देखी कि वही है। घर आई तो देखी कि अरे ये तो कुछ अलग चीज़ दे दिया है। इसलिए कहीं भी खरीदारी करें तो सावधानी के साथ करें। आप लोग देख कर चेक करके जो सामान लिए हैं। मैंने तो गलती कर ही दी। और वहाँ से मैंने अपने लिए चूड़ियाँ भी ख़रीदा। बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी, कड़े थे, तो मैंने अपने लिए कड़े भी लिए। कहीं भी जाओ औरतें चूड़ी ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग चूड़ियाँ देख करके एकदम मन लगता है कि और ले ले और ले ले, पर वहाँ से ले के आना भी पॉसिबल होना चाहिए। इन्होंने भी गुस्सा नहीं किया, बोल रहे थे ले लो जो लेना है, बाद में मत कहना कि लेने नहीं दिए, रुके नहीं। क्योंकि जब मैं कहीं वीडियो शूट करती हूँ या सामान लेती हूँ तो ये आगे आगे निकलते रहते हैं, अरे इतना भीड़ में। खाने की चीज़ें भी बहुत बन रही थी, मगर हम लोगों ने खाया नहीं। मेले में कैसी कैसी तेल है। और ये देखिए दोस्तों, वो एक झूला दिख रहा है ना, और ये बबल होता है जो हम लोग ऐसे भी देखे हैं। ये बबल बहुत सुंदर लग रहा था, हमने बबल भी खरीद लिया। इसको पानी में डालो और ये फूल जाता है। और जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिसको शनि ग्रह हो, वो घोड़े की नाल दरवाजे चौखट पे लगाते हैं, दुकान पे लगाते हैं, और घोड़े की नाल की अंगूठियाँ पहनते हैं। तो हमने भी वहाँ से एक घोड़े का नाल खरीदा, पर खुद के लिए नहीं, ये हमारे देवर का डिमांड था, उन्होंने मांगा था, उनके पास था पहले, शायद गुम हो गया। तो हमने घोड़े के नाल खरीदे। बेचारे घोड़े के पैर से निकाल करके कितना परेशानी से कष्ट हो रहा होगा, मुझे लगा घोड़े को। और हमने ये भी खरीदा वहाँ से, और तब चल दिए हम। और जो देवर थे उनका शादी हुआ था, वो बेचारा वहाँ हम लोगों का वेट करते करते सो गए थे। रात भर शादी में जगे थे, और इनकी वाइफ का ही पेपर था, एग्ज़ाम था, दिलाने के लिए ले गए थे, तो उसे सेंटर पे छोड़ करके हम लोग मेला देखने चले गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे यह हमारा वीडियो यानी ब्लॉग, तो प्लीज़ आप लोग सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।